भगवान श्री कृष्ण ने श्यामा की गरीबी को दूर किया। भगवान श्री योगी राजा कृष्ण ने दो लोग सुदामा को दे दिए। इधर जब सुदामा को बहुत दिन हो जाते हैं तो एक दिन कहने लगे कन्हैया श्री भगवान ये प्रभु ये मेरे आज मुझे बहुत दिन हो गए और तुम्हारी भारी इंतजार कर रही होगी। अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से विदा दो। भगवान कन्हैया कहते भैया हमारी इच्छा ये और उसके बाद कन्हैया हमको रखो जाना चाहता हूँ। अब आपके मन में कोई तो सोचने लगे कि कन्हैया की 16,108 रानी है। अगर जी हमें एक रुपया दे तो 1 रुपया कितने हैं 16,108 रुपया का हो जाए, मतलब कच्ची जन्म को खर्चा पानी इधर कन्हैया तो कहा भैया मैं जा रहा हूँ राम राम। कन्हैया कहने लगे राम राम भैया मैं आज जा रही हूँ। सुदामा सोची शायद भूल गए हैं पैसे और मार्केट से आ जाते हैं। सुदामा फिर बोले कन्हैया राम राम। कन्हैया जी कहने लगे भैया राम 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 जाओ आराम से जाओ और आज जा रही है। सुदामा सोची जनता वो कभी नहीं राम राम अरे 1 रुपया अगला टोला में 16,108 रुपया हो जाएंगे। सुदामा महलों से बाहर निकल गया, दरवाजे से बाहर निकल गया, दरवाजे से थोड़ी दूर पहुंचे, कहने लगे कन्हैया मैं भूल तो नहीं गया है, अगर भूल रहे हो तो हमें बताए दो। अरे भैया हम तो चल रहे करगी राम 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 राम। ऐसे सुदामा जरा चल दिए। अब सुदामा सोचने लगे कि अगर कन्हैया बिना लड़ रही है उसका इतना बड़ा शासन, अगर मुझे थोड़ा भी दान दे देता तो मेरा खर्चा पानी चल जाता। तब तक कन्हैया ने भैया सुदामा रुक जाओ कि कहो भैया कन्हैया भेंट देना तो भूल ही गए। तब कन्हैया जी ने भूल लिया और सुदामा को दिया कि भैया ये हमारी और कहना भाभी से हमारी राम राम कह देगा। इतने कहते कन्हैया 16,108 रानी महलों को चली जाती है और इधर सुदामा सोचने लगे कन्हैया तो फूल देना पड़ा दो। अरे अब जो फूल जाएगा तो सुशीला दें जाने जित ठान के हमें द्वारका में भेजा था, अब उससे कहेंगे इस फूल को तुम इच्छा इस फूल को तुम इसी फूल को तुम खा। गुस्सा प्यारे सुदामा जी ने वो फूल द्वारका में फेंक दिया और कहा कन्हैया तूने जो भी कुछ मुझे दिया मैं तुझे तेरा दिया हुआ वापस कर रहा हूँ। जब सुदामा ने ये कहा तूने जो मुझे दिया मैं तेरा दिया हुआ वापस कर रहा हूँ, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने उन कंगलों के बदले में जो लोग दे दिए थे वो दो लोग कन्हैया के पास वापस आ जाते हैं। अब इधर कन्हैया ने सोचा कि हमारा मित्र तो बड़ा ही निस्वार्थ है, उससे कोई मतलब ही नहीं, दौलत से मैंने जो दिया वो भी मुझे वापस करके चला गया। इधर विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, कहा जाओ हमारे मित्र के लिए एक बड़ा सुंदर आलीशान भवन बना के आओ। ऐसा ही विश्वकर्मा भगवान ने आकर सुदामापुरी में बनाई सुंदर महल बना दिया और इधर सुदामा
नहीं रहता जल्दी चला। इधर जब अपने वहां पे आ जाते हैं जहाँ पे सुदामापुरी में सुदामा जी रह रहे थे, तो देखा सुदामा जी की झोपड़ी को हटाकर बड़ा सुंदर आलिशान भवन बना हुआ है। अब सुदामा सोचने लगे, हे प्रभु मैं तेरे दरबार में क्या रुपया, मेरी तो झोपड़ी किसी ने फेंक दी और कोई राजा ने आकर अपना महल बना लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। इधर सुदामा कह रहे हैं, ये कन्हैया ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कहाँ गई इधर सुदामा जी यही सोच रहे हैं कि किसी राजा ने आकर मेरी झोपड़ी को फेंक दिया और अपना सुंदर सा महल बना लिया। इधर सुदामा जी खड़े खड़े रो रहे हैं। उधर जब सुशीला ने देखा कि मेरे पिया आ गए हैं और सुशीला के बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए और जब लेकर के आई कहा स्वामी आप यहाँ खड़े हुए चलो। सुदामा जी कहने लगे सुशीला ये क्या बेइज्जती के बना लिया, ये किसके वस्त्र चुरा लाई है, किसके आभूषण ले आई है तू। सुशीला ने बताया कि हमारे देवर जी आए थे और हमें ये भेंट करके चले गए। कन्हैया जी कहने लगे कि बाप प्रभु तेरी हिंसा का कोई पार नहीं है, पल भर में जाने क्या कर दे तू। मैं तो तुम्हें निर्मत्र में सोच रहा था लेकिन तुमने तो मेरा भविष्य बदल दिया। इधर बताया गया सुदामा जी कुछ ही दिनों में महलों में रहे थे और उसके बाद फिर अपने बैराग रूप में निकल के भगवान कन्हैया की तपस्या करने चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखते हैं तारापुर की भजन।
नहीं, लेकिन साहब मर्द से आगे ना कोई जाता ही है बना कभी गया। और जैसे आप कितना भी पैसा कमाए, दिन रात कमाए, जब आपकी सांस निकल जाती है तब साथ कुछ नहीं जाता है। जो जलाने के लिए जाते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, वो कहते भैया बाबा की जेब चेक कर लो, कहीं पैसे तो नहीं रखे हैं। तो कुछ नहीं इससे कुछ नहीं जाता है। इसलिए कहना है कि प्रभु का चेतन करो। ये नहीं कह रहे कि प्रभु को भज नहीं करते रहो। महीने में 30 दिन होते हैं, आप 36 दिन कुछ भी काम करते रहे, बस भगवान के लिए महीने भर 4 दिन निकाल सकते हो क्या? अरे भगवान का भजन करो। जहाँ हमारे नटवर बिहारी ने जन्म लिया, उनकी लीला हुई, वहां पर जाके घूम के देखो। ये मनुष्य शरीर जो शरीर है ना, बड़ा अनमोल है। इसका आज तक मोल नहीं लगा पाया। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़ी किस्मत से ये शरीर मिला है, ये भजन करने के लिए मिला है। इससे सुंदर और अच्छा जीवन किसी का भी नहीं है। इसलिए भजन बोले सभी बड़े प्रेम से भजन करते रहे, यही प्रार्थना है। तो एक समय बड़ा पुराना भजन है। कन्हैया जी यमुना के किनारे बैठी हैं और बंसी बजा रहे हैं।
तो बड़ा ही कहीं आपको राजा की याद आती है और कहीं अपनी बात बताती राजा इधर बताती है। तो महाराज आज के जमाने में मैंने सुना शादी का नाम सुनते ही लड़के या लड़के दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज की आपकी शादी हो गई अभी एक बार है बड़े धूमधाम से शादी होगी। और परीक्षित महाराज की ही नहीं बल्कि जितने पंडाल में बैठे हैं और जितने गांव में बैठे हैं और जितने भी दुनिया में बैठे हैं सभी की एक बार शादी होती है। वो शादी ऐसी वैसी नहीं होती है, बड़ी धूमधाम से होती है। आइए इसी शादी के बारे में छोटा सा वर्णन लेते हैं। सच्चाई है देखिए जब तक्षक महाराज परीक्षक को देखने के लिए जाता है तो इधर गुरु धर्मेंद्र भी अपने 14 चेला लेकर परीक्षक महाराज को जिंदा करने के लिए चलते हैं। इधर रास्ता में तक्षक नाम की और गुरु धर्मेंद्र की मुलाकात हो जाती है। तक्षक नाम गुरु धर्मेंद्र से बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, इतने चेला लेके आप कहाँ जा रहे हो। तो धर्मेंद्र जी बोले मैं महाराज परीक्षक को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि परीक्षक को आज पाना सब रचेगा, तक्षक नाम आएगा। और
इसी बीच में हमारे पप्पू भैया 11 मुद्रा से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे इनके घर में सदा ही धन दौलत से भरा रहे, कभी भी धन दौलत की कमी ना रहे, भैया जी ऐसी राम कराते रहे। तो इधर जब दक्षिण ने ये कहा कि महाराज जी आप दसने जा रहे हो, मैं दसूंगा और आप चिंता करने जा रहे हो, चलो आजा अपने दो हाथ यही तो जैसे ही ये कहा कि दो हाथ यही पे जाए, मैं दक्षिण में मैं खाने जा रहा हूँ, आप गुरु धर्मेंद्र हो, आप चिंता करने जा रहे हो, दो हाथ यही तो कहा ठीक है। दक्षिण ने फुटकार लगाई तो वृक्ष जल गया और गुरु धर्मेंद्र ने नजर घुमाई तो वृक्ष को ले हरा भरा। दक्षिण में सोचने लगा अगर गुरु जी पहुंच गए तो परीक्षित महाराज जरूर चिंता हो जाएंगे, असलंगी ऋषि का दिया हुआ साथ व्यर्थ चला जाएगा, झूठा हो जाएगा। तो किया क्या उसने, रास्ते में जाके सुनता हो गया और रास्ते में लेट गया। गुरु धन्वंतर ने देखा बड़ा ही सुंदर पड़ा है, सोचा उसे उठा लिया, हमारे आगे काम आएगा। गुरु धन्वंतर ने उठा लिया और चल दिए। तो तक्षक नाम वैसे ही नाम का रूप रखे और गुरु धन्वंतर को डस लेता है, पीठ में बैठा। तो गुरु जी बोले कि चेला मुझे सांप ने खा लिया है। तो कहा गुरु जी कोई उपाय है तो बताओ। कि ये तो बात ये है, मैं जिस तरफ नजर घुमा देता था वहां पे जहर नहीं रहता था, लेकिन चेलाओं मेरे पीठ पे निगाह नहीं पहुंच रही है, तो अब हम क्या बताए तुम्हें। गुरु जी कोई उपाय नहीं बताओ। तो कहा आप ऐसा करो, मुझे जमीन में गाड़ दो, 6 महीने तक ढांक हो जाओ, लगातार ढांक हो जाओगे तो तुम्हें ठीक हो जाएगा। चेला ढांक हो जाने लगे। चेला अपनी ढांक हो जा रहे हैं, मस्त है। और इधर हमारे नीलू भैया भी चले गए। तो इधर जब ढाक बजाने लगे गुरु जी को जमीन पे गाड़ दिया और चेला आस पास बैठ कर ढाक बजा रहे हैं। और परीक्षित महाराज जी एक दिन नहीं 2-3 दिन बैठ गए और गुरु जी को जमीन पे गाड़े और ढाक बजा रहे, बड़े प्रेम से ढाक बजा रहे हैं। जब ढाक बजा रहे थे तो देखा उसी समय एक चेला बोला भैया मुझे तो भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। गुरु जी तो नीचे बैठे हैं, पता नहीं मौज में कैसे है, लेकिन हमें तो चिल्ला चाहते हो गए, भूख लगी है तो करो, हमें भूख लगी तो कुछ खाए नहीं रखेगा। और एक महाराज ने बात लिखी है कि भूख की वजह से हो जो पाला चादर करके माला, भूख की वजह नहीं हो सकता है। एक जाओ अगर ये बात आ गई तो मैं बता दूं, छोटी सी बात है। एक समय चेला था, चेला कैसा था, चेला वाला अकेला था, उसको 2-4 केस कर गए और वो एक चीज में बड़ा आगे था, खाने में बहुत आगे था, दिन भर में खाना ही खाता रहता था। जब तो उसने देखा कि ऐसा करूं, संत महात्माओं के साथ रहूं, उन्हें तो बहुत अच्छा खाने को मिलता है और उन्हीं के साथ रहूंगा। रहने लगा, आश्रम में गया, महाराज जी बनाए। तो एक दिन ऐसा हुआ एकादशी पड़ गई तो गुरु जी से कहा
चेला ने, गुरुजी अभी तक भोजन नहीं बना, आखिर क्या बात है, मुझे भूख लग रही है। कि चेला क्यों बता रही, आज एकादशी का व्रत है, आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। कि क्यों? कि एकादशी को सभी संत महात्मा व्रत रहते हैं कि महाराज जी आप व्रत रहो तो कुछ भी रहो, मुझे खाने को दो। कि आश्रम में खाना नहीं लगेगा, कि तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं तो खाना खाने के लिए आपको गुरु बनाया। तो कहा ऐसा हो तुम सावित्री ले जा और बना के यमुना नदी के किनारे बना के खाना। चेला पहुंच गया और गुरु जी ने एक बात बताई कि ऐसा करना चेला, जब भोजन बना ले तो ठाकुर जी महाराज का भोग लगा देना, प्रभु राम को बुला लेना। कहा ठीक है। चेला ने भोजन बनाया, कहा कहने लगा आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा बना रखा तो भगवान श्री राम आए और संग सीता मैया को ले आए। अब सावित्री तो एक लेने के लिए लाया था, जब दो लोग आ गए, राम सीता ने भोजन किया, अब चेला भूखा रह गया। कहा गुरु जी अब की बार मुझे भोजन ज्यादा देना, क्योंकि आपने बताया था एक लोग आएगा। अरे वो तो बड़े बेईमान है, इतने बेईमान मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने एक लोग तो बताया था, दो लोग आ गए थे। फिर से 11 पढ़ी, एकादशी पढ़ी, तो फिर वही काम किया। तो कहा गुरु जी सामग्री थोड़ी ज्यादा देना, सामग्री ज्यादा लेके गया, ऐसा करना भैया सीता को बुला लेना। फिर से वही कहने लगा आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद। भगवान श्री राम आए, भैया सीता लाए, सब लक्ष्मण को ले आए। आप बहुत दुखी कि अरे ये तो हमारे बेईमान है, जब दो बोला तो 3 लाख, 3 बोला तो 5 लाख, ऐसे करके महाराज परीक्षित महाराज एक नहीं बल्कि 5 एकादशी पड़ी और वो चेला हमेशा भूखा रह जाता था। अब जब 6वीं एकादशी पड़ी तो चेले ने कहा कि महाराज आपको मुझे 6 लोगों का खाना देना, क्योंकि मैं तो और पूरी बरात लेके आया। गुरु जी ने सोचा कि इसका छोटा सा पेट है, ये कहीं ऐसा मैं सामग्री बेच देता हूँ, मुझे झूठी बता देता हूँ। तो गुरु जी ने सामग्री तो दे दी, उसने खाना बनाया और गुरु जी छिपके देखने लगे। और जैसे उसने वही बात कही आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा वाला रखा प्रसाद, तुम आपको भोग लगा जाओ। तो राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न पूरा दरबार आ गया। जब पूरा दरबार आ गया तो फिर चेला ने फिर भूखा रह गया। जैसे ही वो खा के चले गए, अब ये इधर चला गया। तो गुरु जी ने कहा कि वाले चेला को धन है, मैं तो बड़ा जानता था, लेकिन तू तो वास्तव सही बात है तेरी। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भगवान भाव की भूखे होते हैं, भोजन की भूखे नहीं होते, कोई मांग होते हैं। आप इक्यावन रुपए का प्रसाद भगवान को नहीं खा लेते, खाते तो हम ही लोग हैं, बस वो भाव की होती है। तो आ गई जहाँ पे कृष्ण चल रहा था, इधर चेला जब ढाक बजा रहे तो कैसे ढाक बजा रहे हैं, मेरे भैया
इधर जब देखा चेला सभी ढाक बजा रहे हैं और यह धनवंतर तो नीचे पड़े हैं, इधर ऊपर ढाक बज रही है। तब तक तक्षक नाम घूमता हुआ आ जाता है। कहने लगा क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। और उसी बीच हमारे गुरुदेव जी का आगमन हुआ। हमारे गुरुदेव के मुखार से सुनेंगे।